तो हेलो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2। हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया। क्या किया? सारे पार्ट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को सॉल्व किया है कि जिससे आपको ये पता लग सके कि हमको सीबीएसई बोर्ड में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, एनसीईआरटी बुक आपके सामने होगी, ठीक है। उस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence the find the value of m की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इक्वेशन में m कहाँ दिया हुआ है, y is equal to mx plus 3 पे दिया है, y is equal to mx plus 3 पे दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखो बेटा करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड की कैटेगरी में, तो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही यूज से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब मैं इलिमिनेशन मेथड बताऊंगा तो वहां पे इसी क्वेश्चन को इलिमिनेशन मेथड से भी तुम अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया है और यहाँ पे इक्वेशन 2 दिया है। मैं क्या करूंगा, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करूंगा। 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 3y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y। 2x किसके बराबर होगा, 11 माइनस 3y। अब 2 को क्यों नहीं भेजा वो मैं अभी तुम्हें आगे बताता हूं। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 रखो। अब क्या करना है तुम्हें, क्या करना है, देखो इक्वेशन नंबर 2 में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 दिया है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 दिया है, तो तुम 2x की जगह पे क्या रखोगे, इस 2x की जगह पे 11 माइनस 3y रख दो। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3y माइनस 4y जोड़ोगे तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्व करो, माइनस 7y इधर भेजो तो प्लस 7y और माइनस 24 को इधर भेजो तो प्लस 24 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 35, इसको जोड़ने पे आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, 35 अपॉन 7, 5 7 5 35, तो y की वैल्यू क्या मिली बेटा, 5 मिली। अब भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को बेटा उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करो, क्या है, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। y की वैल्यू है 5, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू है 5। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। 2x इज इक्वल, इसी तरह लिखना है, ये नहीं कि आगे पीछू कैसे भी लिखना, नंबर नहीं मिलने वाला। एग्जामिनर एकदम डायरेक्ट देखना चाहता है, उसको डिफिकल्टी है कि नंबर काटेगा, कहेगा बहुत खराब राइटिंग है। -4, 2 से -4 काटोगे तो यहाँ लिख दो x की वैल्यू -2। मगर मेरा काम अभी नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन ने कहा था कि हमको m की वैल्यू बतानी है। हमको किसकी वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बतानी है। m की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, y और x की जो वैल्यू आई है वो उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या कर दीजिए, पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 लिखिए और y की जगह पे 5 लिखिए और x की जगह पे -2 लिखिए, प्लस 3 करिए, दैट इज -2m प्लस 3 करिए। प्लस 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3। 5 में से 3 जाएगा तो आएगा 2, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू आएगी -1। क्यों बेटा, देखो क्या है, -2 को जब इधर भेजोगे तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 होगा। 2 से 2 काटो, m की वैल्यू 2 से 2 काटेगा तो 1 आएगा और ये माइनस उसके साथ जुड़ेगा तो m की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, ओके। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम, वर्ड्स प्रॉब्लम। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। ये सारे बच्चों की दिक्कत होती है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत डरते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखे नहीं कि डरना शुरू कर देते हैं।
और देखते हैं, इस डर को मिटाते हैं। इस डर को मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आपकी एनसीईआरटी होगी, उस एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन पढ़े होंगे या पढ़ लिए होंगे। मैं उस क्वेश्चन को दोहराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख क्या रहा है बेटा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको बेटा बनाना क्या है, हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या करना है, जो प्रॉब्लम दिया है उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और हमको उसके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। वाह भाई, हमको उसके सॉल्यूशन भी फाइंड करने। बाय विच मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, और उस सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या कह रहा है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबरों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 26 का है। 26 का अंतर आ रहा है दो नंबरों के बीच में, इसका मतलब क्या है, एक नंबर किसी दूसरे नंबर से 26 अधिक रहा होगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और उसको अगर गुणा के भाग में देखा जाए, मल्टीपल के फॉर्म में देखा जाए, तो वो नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। क्या है, 3 गुना है। हमको नंबर फाइंड करने को कह रहा है, तो हम नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द नंबर बी x एंड y। नंबर क्या है, x और y है। क्या कह रहा है, दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 26 का है, और एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि x जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना है। तुम वहां y भी लेट कर सकते हो, मैंने x लेट किया है। दोनों केस में x और y सेम ही आना है। ठीक है, देखते हैं। अब ये देखो, इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये तो बहुत आसान है जी, पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन ऑफ इक्वेशन put the value of x from equation 2 in equation 1। x जो 3y के बराबर दिया ना बेटा, उसी को इक्वेशन नंबर 1 में x यहाँ पे पुट करना है। तो कैसे करेंगे, इस x यहाँ पे रखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्योंकि x इज इक्वल टू 3y दिए रखा है। अब क्या करना है, करना क्या है, 3y में से y घटाए तो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 26। अब 2 को जब 26 के नीचे लाओगे तो 2 13 या 26, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 13। y की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। जब y की वैल्यू 13 आ गई, अब इसको किस में पुट करोगे कि x की वैल्यू आ जाए, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है बेटा। इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 वेयर इक्वेशन 2 इज व्हाट, x इज इक्वल टू 3y। x is 3 into 13, that is x is equal to 39। x की वैल्यू है 39, y की वैल्यू है 13। तो ये देखो, दो नंबरों के बीच का अंतर कितना रहा, 26 रहा, और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना भी रहा, that is x। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ऐसे हम क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे इंस्टीट्यूट सूर्योदय कोचिंग में आपको मिलेगी। हमारा सेंटर गोरखपुर तारामंडल नियर भगत चौराहा पे स्थित है। ऑफलाइन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वहाँ एडमिशन आज भी स्टार्ट है। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 देखेंगे।
क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 आप एनसीईआरटी में देखेंगे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? किन्हीं दो एंगलों का जोड़ जब 180 डिग्री के बराबर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। किन्हीं भी दो एंगलों का जोड़ जब 180 के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन लिख देते हैं कि x और y को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा। अब क्या करना है? कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये जो दो एंगल दिए हुए ना सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करने में, इसमें जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल से 18 अधिक है। मतलब मान लो x बड़ा है तो छोटे वाले से 18 अधिक है। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। ठीक, अब पुट कर दो, ये तो बहुत आसान है। पुट इक्वेशन 2, x की वैल्यू x बराबर दिया हुआ है इन इक्वेशन 1, इसमें इक्वेशन 1 में x यहाँ पे y प्लस 18 डाल दो, प्लस y इज इक्वल टू 180, ये 2y हो गया, प्लस 18 उधर जाएगा तो 180 माइनस 18 2y इज इक्वल टू 180, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से गया 6, ये इतना है। y की वैल्यू कितनी है कि 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, y की वैल्यू आ गई 81। और इसको उठाओ इक्वेशन 2 में पुट कर दो, x इज इक्वल टू y की जगह पे 81 प्लस 18, 9 और 8 है 99, हो गया क्वेश्चन। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बेटा। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तीनों क्वेश्चन को एक साथ और पार्ट 6 भी डिस्कस है। चारों क्वेश्चन के लिए हम दो क्वेश्चन करके वीडियो लेक्चर बनाएंगे, जिसमें ये एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट डे जरूर मिलेंगे, जरूर मेरे लेक्चर वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन को कैसे बोर्ड में सॉल्व करना है, स्टेप्स क्या है कि यूज करें कि हमको बोर्ड में नंबर मिले। सीबीएसई में अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे तरीके से कॉपी को लिखना भी पड़ेगा। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।